मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हमने कपिल धारा का दर्शन तो कर लिया। अब बारी है दूध धारा की। और इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको बतानी है कि दूध धारा नाम ही क्यों पड़ा है इस झरने का। इसका एक ही छोटा सा कारण है कि यहाँ का पानी जो झरने से गिरता है वो दूध के समान निर्मल और दूध या दिखता है, इसी कारण इसे दूध धारा कहते हैं। आइए चलते हैं हम दूध धारा के पड़ाव पर और देखते हैं इसका सौंदर्य किस प्रकार है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के दूसरे पड़ाव में हम दूध धारा की ओर चलिए। हिंदू धर्म के ग्रंथों में जिन महान ऋषियों का वर्णन मिलता है उनमें से कपिल मुनि जी और दुर्वासा, जिसका प्रथम झरना कपिल मुनि के नाम पर है, वहीं द्वितीय झरना दुर्वासा ऋषि के नाम पर है। इसी कारण इस झरने को दूध धारा के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राचीन काल में दुर्वासा ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या किया हुआ है। उनके तपोबल से नर्मदा मैया ने उनके समीप आकर उनके तपोबल से उनकी प्यास बुझाई है। इस कारण से इस नदी को दुर्वासा ऋषि के नाम पर दूध धारा के नाम से जाना जाता है। उनसे प्यास बुझाने के लिए स्वयं नर्मदा मैया यहाँ तक चल के आई है और उनके प्यास को बुझाई है। तो आइए हम आगे दर्शन करेंगे दुर्वासा ऋषि जी के तपोभूमि का। देखते हैं एक बेहद ही प्राचीन गुफा में दुर्वासा ऋषि जी का तपो स्थल है। आइए चलते हैं उनके पास। युग में दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुना ही होगा आपने। बेहद ही उग्र प्रवृत्ति का ऋषि माना जाता था उन्हें, लेकिन उग्र प्रवृत्ति के होने के बावजूद उनका तपोबल विश्वविख्यात है, जिसका दर्शन हम आपको कराएंगे। जहां पर आकाश गंगा के रूप में टपकते जल की अविरल धारा के बीच दुर्वासा ऋषि जी का तपस्या स्थल है। आपको दर्शन कराएंगे उनके तपस्या स्थल का। आइएगा। इस प्रकार से बेहद ही सकरा गुफा है दुर्वासा ऋषि जी का। ये देखिए उनका प्रतिमूर्ति स्थापित है यहाँ पर गुफा के बीच में, जिसमें आकाश गंगा मैया अविरल रूप से प्रवाहमान है। हम आपको गुफा के भीतर जाके दिखाएंगे कि दुर्वासा ऋषि जी का गुफा किस प्रकार बना है। बेहद सकरा गुफा है और सांस थमने लगेगी तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा और हाथ पैर संभाल के चलिएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये बेहद ही सकरा गुफा है और अंधेरा गुफा है। यहाँ कुछ पंछियों का बसेरा दिन और रात होता है। बेहद ही सकरा गुफा जहां विराजती है मां नर्मदा, अपना वास करती है मां नर्मदा बेहद सकरे गुफे में। ये है मां नर्मदा जी जो कई छोटे छोटे गुफाओं में विभाजित है, जिसमें हम साधारण मानव प्रवेश नहीं कर सकते। देखिएगा उधर से एक गुफा है, उधर से एक गुफा है जो बेहद लंबे रूप में है। देखिएगा चमक रहा है वहां तक। वो न जाने पहाड़ की किस वादी तक पहुंचा है। और एक दरवाजा यहाँ से है जो अभी बंद है, हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन कई रास्तों में
बटा हुआ मां नर्मदा का स्थापित मूर्ति गुफा के बेहद ही अंदर गर्भगृह में कह सकते हैं, जहां मैया जी की पावन मूर्ति विद्यमान है, जहां आकर यात्रा की समस्त थकान एवं बाधाएं दूर होती है। तो ऐसे मां गंगा को हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो गंगा मैया की। और आगे आपको दिखाएंगे आकाश गंगा के बारे में, जिसकी मान्यता है कि इसका जल वर्ष भर भगवान श्री भोलेनाथ जी का जल अभिषेक करता है। आकाश गंगा कहा जाता है अमरकंटक का सबसे रहस्यात्मक रहस्य है, तथ्यात्मक रहस्य है। न जाने पहाड़ चट्टान के इस वादी में कहां से जल आता है। कहते हैं कि आकाश से उतरता है कपिल मुनि जी के तपस्या के। इससे यह आकाश गंगा भगवान शिव के सर पर जल अभिषेक करता है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने ही माँ गंगा जी को अपने जटा में विराजमान कर धरती पे उतारा भागीरथी की तपस्या से, लेकिन इस स्थल पर आकाश गंगा स्वयं भगवान शिव जी का अभिषेक कर रही है। बेहद ही शानदार और तथ्यात्मक रहस्य है ये अमरकंटक का। चलिए देखते हैं आकाश गंगा और कपिल मुनि जी के बारे में। जी हाँ, वीडियो के बीच में हम ये रास्ता आपको दिखाना भूल गए थे। देखिए यहाँ पास दो ठो रास्ता और है, जहाँ दिन और रात पंछियों का बसेरा रहता है। बेहद ही सकरा गुफा है। इधर से भी हिंदू धर्म में कपिल मुनि ऋषियों में ऋषि कहे जाते हैं। उनके महान तपोबल और वनों में जो उनका निवास होता था, उनमें से एक तपोस्थल तपोभूमि है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के एक स्थान पर, जहाँ वे तपबल करते थे। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में होने के साथ इसका एक कारण यह भी था कि कपिल मुनि जी के तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उनकी मनोकामना प्राप्ति और उनके प्यास को बुझाने के लिए अपना जल मार्ग कपिल मुनि के तपस्या स्थल की ओर किया है। उनका तपोभूमि तपोस्थल यहाँ से कुछ ऊपर है, जिसको उनके संग्रह क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। वहाँ जाने की अनुमति हमें तो नहीं मिल पाई है, किंतु हम आपको दूर से उनका दर्शन करा देते हैं। ये देखिए है ये कपिल मुनि जी का प्राचीन तपस्थली, जिससे प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने एक प्राकृतिक झरने का निर्माण किया है, जिसको कपिल धारा के नाम से जाना जाता है।